नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया साइंस, उसका हम 20 क्वेश्चन पर डे करवा रहे हैं। आज ये 22वां सेट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए। CVT 1 के 29 पूरा शिफ्ट है, जिसको में आज 22वां सेट है। 7-8 के बाद ये ख़त्म होगा, उसके बाद CVT 2 चलेगा। और आपको बता दें कि अभी अगर आप नहीं देखे हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो SK झा सर का बुक है, SK झा सर का जो बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसका 5 क्वेश्चन पर डे करवा रहे हैं पिक्चर के साथ। अगर आप खाली देखते हैं रोज़ 10 मिनट, मात्र 10 मिनट समय देते हैं, उसके बाद कोई किताब पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। आपको हम गारंटी देते हैं कि आप हमारा क्लास मात्र 10 मिनट देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मात्र 10 मिनट पढ़ दे दीजिए। चलिएगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन मतलब फिर न मिले। जैसे हम दूध से दही बना दिए, तो दही से हम दूध बनाएंगे नहीं, इसका मतलब नहीं मिले, फिर से हम वैसा नहीं बना सकते हैं। और वही बर्फ़ से पानी बनाए, पानी से फिर बर्फ़ बनाए, वो मिल जाएगा। फिर न मिले उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो देखिएगा, लौह का चुम्बकीकरण, जिसे लोहा में चुंबकीय गुण है, तभी मान लीजिए लोहा सटा दिए तो उसके बाद हटाएंगे तो फिर उसका गुण खत्म हो जाएगा नहीं। प्लेटिनम तार का गर्म होना, प्लेटिनम तार को गर्म कर देंगे अगर उसको में फिर ठंडा करेंगे तो वैसे ही रह जाएगा। लेकिन जल जाना कहता तो हो जाता, कि जल जाता तो अलग है, और गर्म करने से कोई परिवर्तन नहीं, फिर उसको गर्म ठंडाएगा तो वैसे नहीं रह जाएगा, वो भी नहीं होगा। CO2 के सूखी बर्फ बनना, CO2 को सूखी बर्फ बनाना और उसके बाद फिर पिघला भी सकते हैं, ये भी होगा। लेकिन मक्खन का खट्टा होना या दूध से दही बनना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। इसको में एक कन्फ्यूजन आपको होता होगा, एक हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बताते हैं, मोमबत्ती का पिघलना, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन पूछे मोमबत्ती के जलना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। इसको आप याद रखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, एक के बाद देखिएगा 5 नंबर देखिएगा, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा, इसको समझिएगा। तार की लंबाई दोगुना करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? पहले एमीटर का है, ये धारा मापता है। क्या मापता है? धारा मापता है। एक होता है धारा मापने वाला अमीटर, और एक होता है गैल्वेनोमीटर होता है। ये क्या करता है? ये धारा की उपस्थिति को मापता है, उपस्थिति के मापता है। और एक होता है वोल्टमीटर, वो वोल्टेज मापता है। चलते हैं, इसको हम बताते हैं। तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगा? अब इसको समझिए। इसका तार को दोगुना कर रहा है तो R बराबर का होता है ρL/A होता है। तो तार की लंबाई को हम दोगुना करिए तो R भी दोगुना हो जाएगा ना, समानुपाती है, तो ये जितना बढ़ेगा जितना ये भी बढ़ेगा। और क्या होता है? V बराबर IR, ओम का नियम है। अब V/I बराबर R हो जाएगा। तो AR व्युत्क्रमानुपाती हो गया I के, तो इसको 2 गुना कर दिए, इसको 2 गुना R हो रहा है, तो I कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती 2 गुना तो ये आधा होगा ना, ये 4 गुना तो ये कितना हो जाएगा?
1/4 हो जाएगा। इसी तरह व्युत्क्रमानुपाती होगा तो कच्चे हो जाएगा 1/2 यानी आधी रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद छठा नंबर देखिएगा। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। वृषण में उदर गुहा के बाहर का स्थित होता है? मूत्राशय, अंडकोश की थैली, अंडाशय, योनि। देखिएगा ये टेस्टिस हुआ, टेस्टिस जे उदर गुहा मतलब पेट जैसा उठा हुआ, इसके अंदर अंडकोश की थैली होती है। इसी में उदर गुहा के बाहर स्थित कुछ होता है, अंडकोश की थैली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूत्राशय एक बता दे, ग्रुप डी में भी पूछ रहा था कि ये ब्रिक हो गया, ब्रिक से ये हो गया मूत्र मार्ग। क्या हो गया? ये मूत्रवार मार्ग। ये हो गया कुछ मूत्राशय, ये हो गया मूत्राशय, ये मूत्राशय, ये मूत्रवाहिनी हो गया, सॉरी मूत्रवाहिनी हो गया, ये मूत्रवाहिनी हो गया। और ये हो गया मूत्राशय में जमा होता है, और ये हो गया मूत्र मार्ग, लास्ट वाला मूत्र मार्ग। लास्ट वाला कुछ मूत्र मार्ग से निकाल लेंगे और मूत्रवाहिका में किडनी से निकलेगा और कहाँ जमा होगा? मूत्राशय में जमा होगा। अब पूछेगा मूत्र कहाँ जमा होता है? मूत्राशय में। अंडाशय, ओवरी जो गर्भाशय होता है स्त्री में होता है, योनि। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन छठा के बाद 11 नंबर देखिएगा। ये देखिए अच्छी क्वेश्चन ये भी है, आप इसको ध्यान से समझ। इसमें अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, हल्का है लेकिन थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा बोल रहा है, एक लंगर लगी नाव लहरों से घिरी है। नाव है तो लहर ऐसे न चलता है जिग जग में। तब बोल रहा है इसमें एक तरंग शीर्ष की दूरी, तो ये तरंग की शीर्ष की दूरी, ये तरंग है, ये शीर्ष होता है और नीचे वाला को गत बोलते हैं। इसका दूरी कितना है? 80 मीटर। इसको हम एक तरंग की दूरी, तरंग का क्या बोलते हैं? लैम्डा से सूचित करते हैं। तो लैम्डा 80 मीटर है। लैम्डा कितना? 80 मीटर। लहर की गति इतना है 20 मीटर प्रति सेकेंड है। भी बराबर कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो नाव की तरंग शीर्ष से पहुंचने की आवश्यक समय क्या होगा? मतलब आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा से पूछ रहा है। तो आप लगा दीजिए भी बराबर एन लैम्डा। तो भी दिल है, बेग कितना दिल है? 80, 20 दिल है और एन निकालना है। एन मतलब कुछ आवृत्ति होता है। एन पहले आवृत्ति निकालेंगे, आवृत्ति इसको से निकालेंगे। लैम्डा कितना है? 80 मीटर। अब इसको काटिए, एन बराबर कितना हो गया? 20/80 बराबर एन 1/4। एन बराबर कुछ हो गया 1/4। एक का हो गया? आवृत्ति। अब इसको आइए, आवृत्ति एन बराबर का आ गया 1/4 आ गया। अब आप जानते हैं कि एन बराबर 1/t होता है। टी है आवर्तकाल, ये टी हो गया आवर्तकाल, मतलब कितना समय लगा जे आवर्तकाल हो गया। और एन का हो जाएगा? एन का हो जाएगा आवृत्ति। तो आवृत्ति कितना दिल है? 1/4 हो गया। और 1/t निकालना है तो टी कितना हो जाएगा? गुना करेंगे इसको से तिरछा तिरछी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड होगा। आवर्तकाल कितना समय में लौटेगा? 4 सेकेंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इसको फिर से देखिएगा, ना समझ में आया तो 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं करेगा? तो कौन सा नहीं करेगा? अम्ल सब करेगा, HCl है करेगा। हाइड्रोक्लोरिक ए आयन बंधन बनाएगा H+ OH में आयनक बंधन वाला करेगा भी। एसिटिक एसिड भी H3COOH एसिटिक एसिड भी करेगा। ये हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन कभी विद्युत का सुचालक नहीं होता। और सहसंयोजी बंधन भी सहसंयोजी मतलब अधातु के बीच जो बना होता है वो भी नहीं विद्युत का चालन करता है। यह हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, जिसे C6H12O6 ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है जो बिजली का चालन नहीं करेगा क्योंकि ये आयन बंधन नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद देखिएगा 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो घनत्व बड़ा तो आप जान ही करते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन ये होता है। दाब बराबर का होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसको थ्रस्ट बटा भी क्षेत्रफल का भी लिखता है, थ्रस्ट बटा भी क्षेत्रफल, याद रखिए थ्रस्ट बटा भी क्षेत्रफल हो जाएगा। ये भी होता है। विस्थापन के का होता है, विस्थापन का आप जाने करते हैं मीटर होता है, इसका भी इकाई होता है। अपेक्षिक घनत्व के नहीं होता है, अपेक्षिक आधारता के होता नहीं है, इसको लिखिए अपेक्षिक आधारता के भी इकाई नहीं होती है। और आपको बता दें घर्षण गुणांक को भी नहीं होता है, और आवर्धन के भी नहीं होता है, आवर्धन के भी ना होता है। और विकृति मतलब टूटने वाला चीज़ के लिए विकृति के भी नहीं होता। किसका नहीं होता, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आधारता, घर्षण गुणांक, आवर्धन और विकृति के नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 30 नंबर देखिएगा, 30 नंबर देखिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा पहले के अपेक्षा थोड़ा सा भारी है। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, कितना है, संयोजकता 3 है, किसका, एल्युमिनियम कितना है, 3 है। ऑक्सीजन के कितना है, 2 है, ऑक्सीजन के 2 ऐसू होता है दोनों को वही। एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र का होगा। तो आप जानते हैं कि कोई ए पदार्थ है, कोई बी पदार्थ है, तो एक का संयोजकता इसको पास और इसको संयोजकता इसको पास चल जाता है, इसको बगल में और इसको बगल में। जैसे इसका रहता, मान लीजिए बी एक के रहता कितना, एक के रहता 3, तो इसको पास चल जाता, अब बी के 2 रहता तो इसको पास चल जाता, उलट देता। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, इसका संयोजकता कितना है 3, तो ऑक्सीजन के पास चल जाएगा। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है 2, इसको अदला बदली कर लेता है और हमेशा इसका दाएं तरफ दोनों को लिखते हैं। चलिएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद 35 नंबर देखिएगा, 35 नंबर देखिएगा। ये देखिए बायोलॉजी से अच्छी क्वेश्चन है, अगर मिल जाता तो लड़का इसको में गड़बड़ा जाता है, कुछ नहीं करना है। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में से कोशिका मृत होती है, क्या होती है, मृत होती है, ये होती है स्केल काइमा। कैसे, अब आपको हम बताते हैं डिटेल्स में, देखिएगा ये इसको आप समझिएगा। ऊतक पौधा में 2 प्रकार की होती है, ऊतक 2 प्रकार की होती है, एक होता है सरल ऊतक, जिसको सरल ऊतक में कौन होता है, एक होता है स्केल काइमा। पहले तो 2 होता है स्केल अस्थायी ऊतक, ये अस्थायी ऊतक के हो गया, अस्थायी ऊतक के, और ये हो गया अस्थायी ऊतक के। तो हम बता रहे हैं सरल अस्थायी में 2 प्रकार की होती है। सरल में पहले होता है स्केल काइमा, एक होता है कोलेन काइमा, और एक होता है स्केल काइमा, कोलेन काइमा, एक होता है प्रेन काइमा, इसको हिंदी में हम दृढ़ ऊतक कहते हैं, और कुलेन काइमा को हम लोग हिंदी में स्थूल कहते हैं, और प्रेन काइमा को हम लोग मृत्यु कहते हैं। बल्कि मृद नहीं होता है, ये जीवित होता है, मृत्यु मालूम है बल्कि जीवित होता है। और इसका काम क्या है, प्रेन काइमा के, ये भोजन संग्रह करता है, और स्केल काइमा ये दृढ़ता प्रदान करता है, और ये दृढ़ता प्रदान करेगा तो मर रहेगा तब न डायरेक्ट खड़ा रहेगा। और कुलेन काइमा ये लचीलापन करता है, कुलेन माने मुलायम, स्थूल माने मुलायम, ये लचीलापन प्रदान करता है। अब इसको बनाइए, कब हो रहा है,
निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में से कोशिका मृत होती है? मृत किसका होता है? स्केलकाइमा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक मतलब दृढ़ माने खड़ा। खड़ा कब रहेगा? जब मरा रहेगा से ही खड़ा रहेगा, यानी मरने वाला रहेगा तभी ना दृढ़ रहेगा, खड़ा रहेगा। ये मृद ऊतक होती है स्केलकाइमा। एरेनकाइमा ही एक भाग होता है। कोलेनकाइमा जिसको आप कुछ बोलें स्थूल होता है, मतलब स्थूल मतलब मुलायम, ये लचीलापन लाता है। लचीलापन पौधा के लाता है, जिससे हवा आता है ना मुड़ता है, वही लचीलापन लाता है। और ये हो गया प्रेनकाइमा। प्रोनकाइमा मतलब पैक करता है। पैक मतलब भोजन बनाता है, भोजन संग्रह करता है। भोजन बनाता है तो पत्ती के पास संग्रह करता है। अब प्रेनकाइमा का कोची कहते हैं? इसको मृदु ऊतक, लेकिन जीवित होता है। ऑप्शन नंबर 4 बहुत मार दिया होगा। चलेगा 35 के बाद 39 नंबर। 39 नंबर देखिएगा। आप जहाँ भारी रहेगा वहाँ हम अच्छा समझाई करेंगे। देखिएगा हल्का रहेगा उससे सीधा हम निकल जाएंगे। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं अधातु में? देखिएगा धातु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 होती है। उपधातु में 4 होती है। और अधातु में 5 6 7 8 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन संयोजकता पूछता तब 1 2 3 होता है। संयोजकता धातु के भी होता है, धातु के संयोजकता दोनों का सेम हो जाएगा। लेकिन बाहरी कक्षा में कितना? 5 6 7 8 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद 50 नंबर देखिएगा। 50 नंबर पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होती है? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में। बड़ी आंत में कहाँ होता है? इसको में अवशोषण होता है। किसका? पानी का। पानी का अवशोषण होता है। किसका? पानी का अवशोषण बड़ी आंत में। ग्रास नली में पाचन नहीं होता। पूछता कि पाचन कहाँ नहीं होता? ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता। पेट से का निकलता है? HCl निकलता है। और अग्नाशय से का निकलता है? ट्रिप्सिन निकलता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के बाद 53 नंबर देखिएगा। 53 नंबर देखिएगा। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो देखिए ये है प्रोटॉन, ये नाभिक हो गया। नाभिक से और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसी दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब परमाणु त्रिज्या परमाणु आकार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, परमाणु आकार के लिए। और ये परमाणु संख्या किसको लिए? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और परमाणु द्रव्यमान किसका होता है? P+N के हो गया, ये बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। और परनिकता का होता है, जैसे अभिक्रिया से जैसे हीलियम है, अक्रिय गैस की परनिकता 1 होती है। लिखने की तरीका परनिकता O2 के 2 होता है। इसी तरह सल्फर के 8 होता है, जिसे बहुपरमाणिकता कहते हैं। और आपको बता दें हम कि देखिएगा परमाणु की त्रिज्या और एक पूछेगा नाभिक की त्रिज्या। तो देखिएगा इसका होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। और इसका होता है 10⁻⁻10 होता है। अब कहिए कि याद कैसे रखें? तो देखिएगा बड़ा कौन है? 10⁻⁻15 की -10। तो आप जानते हैं कि माइनस में जितना कम रहता है उतना बड़ा रहता है। तो ये बड़ा हो गया परमाणु त्रिज्या। तो आप ही बताइए, एक नाभिक है, इसको में ये परमाणु त्रिज्या है, ये परमाणु त्रिज्या हो गया। और एक नाभिक हो जाएगा, तो नाभिक की दूरी कितना हो जाएगा? नाभिक छोटा हो जाएगा। नाभिक कितना हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये इसको में अब हो जाएगा। देखिए हम गड़वा गए,
अब इसको हम जुगाड़ से याद रखते हैं कि बड़का छोटका में, छोटका बड़का में हो गया, तो नाभिक छोटा होगा तो ये 10 के पावर -15 हो जाएगा, और नाभिक की त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 के पावर -10। ये दूर वाला हो गया तो 10 होगा, जो दूर होगा उसका कम होगा और कम वाला का ज़्यादा होगा, ऐसे याद रखें। हम देखिए गड़बड़ा गए और हम जुगाड़ से इसको सही कर लिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो परमाणु नाभिक तो नज़दीकी होता है तो 10 के पावर कितना होगा -15, और परमाणु त्रिज्या होता है दूर होता है तो 10 के पावर -15 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, सॉरी। देखिए इसको हम बोलने में हम गड़ा जा रहे हैं, वैसे आप याद रखिए उसको। शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटा समय। आपको बताए थे कि कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये हमेशा याद रखिए। कार्य बटा समय किसका हो जाएगा, शक्ति के, विस्थापन बटा समय किसका, ये किसका हो जाएगा, वेग के, मीटर प्रति सेकेंड। संवेग बटा समय किसी के नहीं, गति बटा समय त्वरण के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बाद 59 नंबर देखिएगा। 59 नंबर, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा क्या होता है। किसी जल विद्युत गृह मतलब जल से बिजली बन रहा है, तो जल से बिजली बनेगा तो उसके में क्या होता है, ये डायनेमो लगा हुआ रहता है, ऊपर से झरना से पानी गिरत रहता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये घूमता है, इसके ऊपर वेग पड़ता है पानी वाला, झरना वाला, तो ये धीरे धीरे आप गति करता है, तो गति हो जाता है, गतिज ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देगा डायनेमो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थिर ऊर्जा किसको में होता है, बांध में हो गया, और बांध में हो गया, तना हुआ इंद्रधनुष में हो गया, उठा हुआ हथौड़ा में हो गया, ये सब हो जाएगा। 59 के बाद देखिए 61 नंबर, 61 नंबर देखिएगा। ये मैथ है, पूछ रहा 250 ग्राम ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा इतना है तो तैयार करने में सख्त ग्लूकोज कितनी है। तो 250 में 5 ग्राम कितना हो जाएगा, 10 ग्राम कितना 25 होगा, 10 ग्राम 250 के एक बिंदु घटाएंगे तो 10 ग्राम 25, तो 5 ग्राम 12.5 ग्राम। ये मैथ था। चलिएगा 62 नंबर देखिएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्वों के अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े परमाणु अणु उत्पन्न करते। ये कार्बन है। कार्बन का श्रृंखला गुण होता है, कार्बन का श्रृंखला गुण होता है, और इसका आकार छोटा होता है। पूछता है आकार कैसा होता है, इसका आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा 62 के बाद देखिएगा 65 नंबर। 65 नंबर देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको बार बार पढ़ने वाला ऐसा क्वेश्चन है जो अभी जैसे ही है बार बार पढ़ने वाला है। फिर स्केल काइमा पौधा वाला, प्लांट वाला, वो बार बार पढ़ने वाला है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम बार बार पढ़ने वाला चैप्टर है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे लगाते हैं, इसको कायिक प्रबंधक कहते हैं। तो कौन, टिश्यू कल्चर कहते हैं, टिश्यू कल्चर। बहुविखंडन, जिसे आम के पौधा के काट के लगा दिए, ये हो गया। नींबू के लगा दिए काट के, अमरूद के लगा दिए, ये सब के। बहुविखंडन किसका में होता है, प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में होता है। पूर्ण जनरल रिजनरेशन किसको में होता है, प्लेनेरिया में। अब द्विविखंडन किसको में होता है, अमीबा में। लेकिन अगर आपको सपोज पूर्ण जनन और मुकुलन दोनों कहे तो किसको में होता है, ये हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में। और मुकुलन किसको में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है।
ये सब हमेशा याद रखिए, आप बार बार लिखिए और बार बार पढ़िए, ये याद रहेगा, न तो आप भूल जाइएगा इसको। न्यूलैंड के उस समय तक ज्ञात तत्वों के अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया था। कितने में? 56 को में। ये किसने? 63 में के मेंडेलीव। और मोसले कितने तत्व के साथ? मोसले ने 114 के साथ। और वर्तमान में कितने तत्व हैं? वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 गो। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था? मेंडेलीव ने। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने। चलिएगा। और न्यूलैंड ने क्या किया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक नहीं लागू था, लेकिन आवर्त सारणी कहाँ तक सजाया था? थोरियम तक सजाया था। इसने किसको दूर रख दिया था? कोबाल्ट निकल को लोहा से दूर रख दिया था। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बाद 72 नंबर। आप बार बार बोलिए, हमेशा याद रहेगा। मात्र 21 दिन आप कीजिए काम, हमेशा के लिए याद रहेगा। ये 29 सेट है, आप इसको लगाइए, बस धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि 10 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता तो त्वरण क्या होगा? तो एम बराबर कितना देना है? 10 kg। एफ बराबर कितना देना है? 20 न्यूटन। एफ बराबर कितना आ जाएगा? एम ए हो जाएगा। तो 20 हो गया और ए हो गया 10 हो गया गुने ए हो गया, कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट देखिएगा। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी लंबाई वाले उत्तल लेंस के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिएगा, एफ कितना है? 10 है। सी कितना हो जाएगा? 20। तब 20 पर है तब 20 पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा हल्का क्वेश्चन। स्थिति आकृति में हुई परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा कितना होता है? स्थित होता है। अगर वस्तु स्थिति आकृति परिवर्तन हुआ कहीं कहूँ गया तो स्थित ऊर्जा हो जाएगा। चलेगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय।